Hello, my lovely students. So, today we are discussing about class 7th, chapter 3rd, data handling with exercise 3.1. तो जो हम जो डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर है इसकी जो भी टर्म्स हैं या इसकी जो भी इम्पोर्टेंट मतलब जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे 3.1 पे। तो डाटा हैंडलिंग क्या है? एक प्रोसेस है या एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा दिए जाते हैं और उसको हैंडल मीन्स उसको क्या है कैसे रखते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, सपोज मान लो इन योर क्लास यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ्स, पंजाबी, एसएसटी, साइंस। सो आपकी जो पूरी क्लास का जो डाटा है, तो डाटा मीन्स जो आपके क्लास में जितने जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स को क्या है एक शीट पे लिखा जाता है। ठीक है, तो उस शीट में से अगर हम जैसे पहले क्या है, सपोज मान लो आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं तो इंग्लिश के मार्क्स लिखे जाएंगे, फिर हिंदी के, फिर एसएसटी के, फिर मैथ्स के, फिर साइंस के। अब इन डाटा को पहले क्या है अरेंज किया जाएगा। अरेंज करने के बाद पहले उस डाटा का क्या है सम किया जाएगा, भी टोटल कितना है। फिर उसके बाद क्या है उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। परसेंटेज निकालने के बाद उसमें से क्या देखा जाएगा कि उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स वाले के अकॉर्डिंग उसकी क्या है पोजीशनिंग या रैंक अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट मार्क जो होता है उसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, और जो लोएस्ट पे होगा, जो सबसे जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे, उसको बोलेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो जो डाटा है हम डिफरेंट, सपोज मान लो आपने मैथ्स वाले टीचर ने आपको मैथ्स के मार्क्स की लिस्ट दे दी और हिंदी वाले ने हिंदी वाले की, मैथ साइंस वाले की साइंस वाले की, एसएसटी वाले ने एसएसटी वाले की। तो ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया, ये जो डाटा है इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तो जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है उसको बोलते हैं हम रॉ डाटा। क्लियर? तो इसमें जो नेक्स्ट जो टर्म्स है वो हम डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज मीन्स सपोज आप एक डेली लाइफ में हम कहते हैं कि आपका सपोज मान लो आप कहीं शॉपिंग करने गए तो आप कहते हैं कि हमें यहाँ इस रेंज में या इस चीज में प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो मतलब सॉरी, सपोज आपके पास जो बजट है वो फिक्स है कि आपने 100 से लेके 200 के बीच बीच में आपने क्या करना है, जो आपने शॉपिंग करनी है, जो भी आपने आइटम खरीदनी है। तो रेंज क्या है, आपने लोएस्ट टर्म बता दी और हाईएस्ट टर्म बता दी। ठीक है, मतलब 100 से लेके 200 के बीच में जो भी प्रोडक्ट आ सकता है वो आप मुझे दिखा दो। तो जो हाईएस्ट है और लोएस्ट है उसको जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको बोलते हैं रेंज। मतलब उस 100 के बीच में आपको क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो आपका आ जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। रेंज क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज मीन। मीन के आपके पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट, क्या है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो मीन का जो दूसरा नाम है दैट इज एवरेज। एवरेज, ठीक है, या इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो ये सारे क्या है सेम टर्म्स हैं। तो जो मीन है उसका फॉर्मूला होता है, मीन का जो फॉर्मूला है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट सपोज आपके पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपको गिवन है। ठीक है, लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो आपके पास क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इन सबका क्या करना है आपने प्लस करना है। तो दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर का मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो काउंटिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5। तो हम क्या है 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसका सम करेंगे और उसके साथ उसको क्या है 5 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द मीन फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट टर्म इन दिस चैप्टर इज मीडियन। तो मीडियन जो है, द मीडियन का दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म। मीडियन का दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म। तो आपके पास जो मीडियन का
फॉर्मूला है दैट विल बी n+1/2th टर्म। जो n है, n आपके पास क्या ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर मींस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। n+1/2th टर्म जो n है वो ऑड होगा, ठीक है। और n है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। लेट सपोज आई टेक एन एग्जांपल, बट यहाँ पे क्या है, n जो है वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो लेट सपोज 1 5 7 6 3 2 5। ओके, तो ये आपके पास जो भी टर्म्स हैं वो काउंटिंग में क्या ऑड नंबर्स में होंगी, आपको इवन वाला केस नहीं है। क्लियर। तो जो n है दैट सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाइक 1 2 3 5 5 6 7। ओके, तो ये आपका जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो आपने काउंट करनी है कितनी टर्म्स है, द टर्म्स आर 7। दैट मीन्स n की जो वैल्यू दैट विल बी 7, और जो n की वैल्यू इस यहाँ पे पुट करेंगे तो वो बनेगी 7+1/2th टर्म, ठीक है। तो वो आपकी 2th टर्म बन जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, ये क्या बन जाएगा 8/2 इज 4th। तो 4th टर्म आपका क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। तो 4th टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो क्या है, जो 5 है वो आपका क्या है, मीडियन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज मॉड। तो मॉड क्या है, जो आपके पास जो डाटा है, कोई भी आपको नंबर्स गिवन होंगे उसमें जो मोस्ट रिपीटेड टर्म है या मोस्ट ऑफन टर्म है उसको बोलते हैं मॉड। लेट सपोज 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, रिपीटेड टर्म जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको बोलेंगे मॉड। तो ये जो 4 टर्म्स हैं that will be useful in the exercise 3.1. Now move to the first question of exercise 3.1. So the first question is, find the range of heights of any 10 students of your class. Now first recall the formula of range. Range is the highest observation minus lowest observation. So range क्या है, range का formula क्या था, highest observation minus lowest observation। क्लियर। तो सबसे पहले आपने कोई भी 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट है उसको यूज करना है। लेट सपोज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो लेट सपोज हम उसको सेंटीमीटर या फीट में मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो लेट सपोज दैट इज 165, ये सारे जो है वो सेंटीमीटर्स में। क्लियर। 171 155 149 164, 5 स्टूडेंट्स। 6 182 179 120 139 1 2 3 4 5 6 7 8 140 एंड 145। तो ये हमने जो डाटा है वो रैंडमली लिया है क्योंकि उन्होंने बोला है इन योर क्लास। तो आपकी क्लास का ये जो वेरी कर सकता है कोई भी डाटा, वो हाइट जो है मैंने सेंटीमीटर्स में कंसिडर की है। क्लियर। अब यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो सबसे पहले इस टर्म इसमें क्या आपने देखना है, हाईएस्ट टर्म कौन सी है। तो देखो, तो सबसे पहले 165 171 बड़ा हो गया, 182 सबसे बड़ा है, दैट मीन दिस विल बी द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। और लोएस्ट क्या है, लोएस्ट इज 139, सो दिस विल बी द लोएस्ट टर्म। क्लियर। तो रेंज कैसे निकलती है, रेंज इक्वल्स टू 182 सेंटीमीटर माइनस 139 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हमने इसको माइनस करना है, 182 में से 139 को क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या बना 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0। सो देयर विल बी 43 सेंटीमीटर इज योर रेंज। तो मतलब जो 43 नंबर्स के बीच में जो है आपके जो बच्चों की हाइट है, स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो कंसिडर हो रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। इन द टेबुलर फॉर्म,
तो हमने इसका टेबुलर फॉर्म क्या होता है, तो टैली मार्क्स बनाने के लिए हमने क्या एक टेबल बनाया। तो टेबल बनाने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो डाटा है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, आप काउंट करो, जो 1 है वो कितनी बार है 1, जो 2 है वो कितनी बार है 2 टाइम्स, जो 3 है वो कितनी बार है 1 टाइम, जो 4 है वो आपके पास है 1 2 3, जो 4 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, क्लियर। उसके बाद जो 5 है दैट विल बी 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। उसके बाद जो 6 है दैट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद जो 7 है दैट विल बी 2 टाइम्स 7 7। उसके बाद जो 8 है दैट विल बी 1 टाइम एंड 9 विल बी 1 टाइम। तो इसको हमने क्या अरेंज कर लिया डाटा को, क्लियर। तो आपने बताना है टैली मार्क्स। सबसे पहले आपका जो 1 है वो कितनी बार है 1, अगर एक बार आया तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 1। उसके बाद जो 2 है वो कितनी बार आया 2 बार, तो दैट मीन्स 1 2, और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 2। द नेक्स्ट इज जो आपके पास जो 3 है दैट विल बी 1 टाइम 1, और जो ये भी क्या है 1 टाइम है। जो 4 है वो कितनी बार है 3 टाइम्स 1 2 3, तो यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके बाद जो आपका जो 5 है वो आपका 5 टाइम्स है, तो 5 करने के लिए 1 2 3 4 लाइन ऐसे, और 5th लाइन जो है वो कट हो जाएगी स्लेंटिंग लाइन, तो यहाँ पे क्या है 5 आएगा। उसके बाद जो 6 है दैट विल बी 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम। 7 इज 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स, दैट नेक्स्ट इज 8 इज 1 टाइम 1, और जो 9 है दैट विल बी 1 टाइम दैट विल बी 1, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया टेबुलर फॉर्म हो गया। तो टेबुलर फॉर्म करने के बाद हमारे पास जो हमने करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज हाईएस्ट। तो इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट नंबर कौन सा है 9, तो आंसर विल बी 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज द लोएस्ट। तो लोएस्ट नंबर क्या है 1, तो 1 इज द लोएस्ट नंबर। नेक्स्ट इज रेंज। Range is highest observation minus lowest observation, that will be 9 minus 1, that is equals to 8. Now next we have to find the arithmetic mean. तो mean निकालने का फॉर्मूला क्या है, mean equals to sum of all observations upon total number of observation, ठीक है। तो सबका पहले क्या करना है प्लस करना है, तो इन सबका आपने जो प्लस करना है तो इसके बीच में क्या आएगा प्लस का साइन 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन ये टोटल जो टर्म्स है दैट विल बी 20, क्लियर। और इन सबका जब आप प्लस करोगे दैट इज 100 अपॉन 20, तो जब हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 5, तो मीन इज 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो फर्स्ट 5 होल नंबर, जो होल नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4। जो होल नंबर है वो आपके 0 से शुरू होते हैं, क्लियर। तो मीन निकालना है हमने, तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। तो पहले इसका सम करना है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो इन सब का जब प्लस करेंगे दैट इज 10 अपॉन 5, सो आंसर इज 2। तो पहले 5 होल नंबर्स का जो मीन है आंसर इज 2, क्लियर। Thank you for watching this video. In this video we have completed question number 1st, 2nd and 3rd. So like, share and subscribe. In the next video we will discuss next question of this exercise.